नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से यूसीआई कराला लाइव पर। लास्ट क्लास में हमने सीखने की कोशिश करी थी कि टेंसेस के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में, इंग्लिश का जो बेसिक है वो हमने स्टार्ट किया था। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने लास्ट पॉइंट छोड़ा था। हमने डिस्कस किया था सिंगुलर सब्जेक्ट्स ये होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट ऐसे ऐसे होते हैं। इन सभी का एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग डिस्कशन जो जरूरत थी जितने की वो हमने किया था। अब इसके आगे की बात आज हम सीखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब के अलावा क्या क्या चीजें इसमें सीखने वाली होती हैं। तो एक छोटा सा रिवीजन हम यहां पर ले लेते हैं। इन शॉर्ट हमने स्टार्टिंग की थी इंग्लिश में लेटर्स से। लेटर्स यानी वही ए बी सी डी, ए टू जी और जेड। इनके बाद लेटर्स से हमने सीखा था वर्ड्स के बारे में। वर्ड्स, इन्हीं लेटर्स से हम वर्ड्स को क्रिएट कर लेते हैं, जैसे बॉय, रवि, इज, वॉज, ऐसे वर्ड्स क्रिएट होते हैं। वर्ड्स से ही हमने सीखा था फाइनली दैट वी कैन मेक अ सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो पूरा मीनिंग दे, कंप्लीट मीनिंग आपको कन्वे करे, वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस है। यहां तक चीजें हमने की थी। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट टू इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सेंटेंस को सेंटेंस बनाती हैं। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कंप्लीटली मीनिंगफुल होता है, और उन बहुत सारे वर्ड्स से दो चीजें हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां समझ पाए थे कि सेंटेंस में कितने भी कम या कितने भी ज्यादा वर्ड्स हों, सब्जेक्ट और वर्ब होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, जरूरी है। क्यों नेसेसरी है? क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हों और उनमें सब्जेक्ट या वर्ब कोई भी ना हो तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा इट कैन नॉट बी अ सेंटेंस, वो सेंटेंस नहीं हो सकता। बिकॉज सेंटेंस मीनिंगफुल तभी बनता है, कंप्लीटली मीनिंगफुल तभी बनता है जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों वहां पर होते हैं, अदरवाइज वो हाफ मीनिंग देगा। और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज कन्वेइंग हाफ ऑफ और सम ऑफ द मीनिंग, इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ सेंटेंस, वो सेंटेंस नहीं हो सकता। तो आगे चलते हैं, यहां तक हमने कर लिया है। इसके बाद की जो कहानी है वो हम समझते हैं इस स्लाइड से। देखिएगा, हमारे पास जो सब्जेक्ट्स या ये कहें कि जिस टाइप के सब्जेक्ट्स और वर्ब होते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, सीखा था। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होंगे आपके, जैसे कि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी, इट, नेम, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और वैसे ही सिंगुलर वर्ब है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये सिंगुलर वर्ब्स हैं। आप सोच रहे हैं सर आप बार बार सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यही चीज है जो अक्सर हम एग्जाम्स में गलत कर देते हैं। जब आपके वर्ब बिना एस के या बिना ईएस के है, यानी कि व्हेनेवर यू आर यूजिंग अ वर्ब्स बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, अगर आप फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं और आपने उसमें एस और ईएस जैसा कोई लेटर ऐड नहीं किया है, तो अभी तक वो जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब है, या ये कह लें कि एक ऐसी वर्ब है जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आ रही है, यूजेबल है। जब आप एस और ईएस ऐड करते हो, अब ये भी बात समझने वाली है कि एस और ईएस जो ऐड होगा, इट कैन नॉट बी ऐड विद एनी अदर वर्ब देन फर्स्ट फॉर्म। मतलब वर्ब की जो एस या ईएस फॉर्म है, आप वो कब बनाते हैं? जब आप फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस को ऐड करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म में ये ऐड नहीं होता। कौन ऐड नहीं होता? एस और ईएस। तो आप जब एस और ईएस ऐड करोगे तो मेक श्योर वो फर्स्ट फॉर्म में ही ऐड होता है। जस्ट लाइक आप फर्स्ट फॉर्म में ही ऐड अप करके आईएनजी को एक आईएनजी या कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट ऑफ वर्ब बना देते हैं। तो आईएनजी भी फर्स्ट ही फॉर्म में लगता है, बाकी किसी फॉर्म में नहीं। वैसे ही एस या ईएस भी आप फर्स्ट ही फॉर्म में ऐड करते हैं, बाकी किसी फॉर्म में नहीं। इसका मतलब ये है कि जब आप एसईएस फॉर्म ऐड करते हो, एसईएस लेटर्स को ऐड करते हो किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो जो वर्ब बनती है वो बनती है, बिल्कुल वो वर्ब बनती है सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब बनती है। सिंगुलर वर्ब की कहानी हमने पहले बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई है। सिंगुलर वर्ब क्यों जरूरी है? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वो अब भी सिंगुलर चाहिए होगी, सीधी सी बात है। तो हमने ये डिस्कशन कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। यहां तक एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप बात करेंगे सेंटेंस के अंदर की या सेंटेंस के कोर की, तो
सेंटेंस के कोर की यदि हम बात करें, हम सेंटेंस के कोर की यदि बात करें, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट जैसा कि मैंने आपको बताया, दो चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब। ये दो चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइडेंटिफाई अगर आप करना चाहें तो बहुत इजी तरीका है। आइडेंटिफाई कैसे करें? हर सेंटेंस में, जनरली हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई एक्शन चलता है, ठीक है, ये ध्यान रहे। कोई भी सेंटेंस आप कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई एक्शन, आना जाना, खाना पीना, गो कम सिट टेक गिव ओपन क्लोज, कुछ ना कुछ एक्शन चलता है। और कोई भी एक्शन दुनिया में अपने आप तो होता नहीं, तो उसको कोई ना कोई करता है। तो जब हम कहते हैं कि एक्शन जो हो रहा है, द एक्शन विच इज बीइंग डन इन अ सेंटेंस और बीइंग परफॉर्म्ड इन अ सेंटेंस, वो जो एक्शन है, वो जो कार्य है, वो जो क्रिया है, उसे आप वर्ब कहेंगे। और उस एक्शन को जो करने वाला, द डूअर ऑफ द एक्शन, द डूअर ऑफ द एक्शन विच इज बीइंग डन, सेंटेंस में जो किया जा रहा है, उस डूअर को, उस कार्य को, एक्शन को, वर्ब क्रिया को करने वाले को ही हम सब्जेक्ट कहेंगे। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और सब्जेक्ट की दो टाइप ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। वन इज सिंगुलर सब्जेक्ट, अनदर वन इज प्लूरल सब्जेक्ट। वही हमने वर्ब में भी समझा है, सिंगुलर वर्ब, अनदर वर्ब इज प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब और ये कहें कि प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों ही काम की है, क्योंकि दोनों ही तरह के सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो इसे ध्यान रखें। ये हम अगली कड़ियों में जोड़ने के लिए एक बार फिर से रिवाइज कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब ये जो फॉर्मेट है, ये जो चीजें हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है, इनमें कुछ नया नहीं है। हमने सीखा था प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब लेगा। प्लूरल सब्जेक्ट, ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट माने जाते हैं, और इनके साथ प्लूरल वर्ब अगर कॉमन निकालूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा भी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोट्स को प्रिपेयर्ड रखें। क्योंकि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई भी वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाने पर, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली, आपने उसमें एस ऐड किया या फिर उसके एंड में ई एस ऐड किया, तो वहां जो वर्ब बनी गई एस एस लगाने के बाद, वो सिंगुलर बन गई। अब सिंगुलर होती है तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आएगी, ना कि इन जैसे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। तो इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप एक एग्जाम्पल में टोन अपने हिसाब से ठीक ठाक निकालें और समझने की कोशिश करें। मान लीजिए, माय फ्रेंड्स डैश टू स्कूल, माय फ्रेंड्स डैश टू स्कूल। अब आपको मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं यहां पर, गो और दूसरा ऑप्शन है गोज। अब आप देखिए, माय फ्रेंड्स डैश टू स्कूल, इस सेंटेंस के अंदर आपको देखना है, एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है। इसमें गो है फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में हमने लगा दिया है एस और ईएस। तो आप खुद ध्यान करके बताइए मुझे, जब आप एस और ईएस लगा देते हैं वर्ब में, ध्यान रहे कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड होगा तो वो सिंगुलर बन जाएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। अब ये सब्जेक्ट कैसा है आपका? माय फ्रेंड, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट मींस जो वर्ब यहां आएगी, दैट मस्ट बी सिंगुलर वर्ब, उसे सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर वर्ब की पहचान जिसके लास्ट में एस हो। तो गो और गोज यदि ऑप्शन हो, गो और गोज यदि ऑप्शन हो, तो आपकी जो वर्ब यहां पर जरूरत है वो सिंगुलर, एस वाली सिंगुलर, यानी कि यहां आंसर बन जाएगा आपका गोज। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसी पॉइंट को, यही पॉइंट हम समझ रहे कि ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है। या ये कहेंगे प्लूरल वर्ब इज इक्वल टू किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है, सब्जेक्ट ये प्लूरल है तो ये आएगी। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि प्लूरल, उसमें एस या ईएस ऐड करेंगे तो वो सिंगुलर बनेगी, तब यूज होगा। तो इससे नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एग्जाम्पल्स की बारी आती है जी यहां पर, तो देखते हैं हम कितना समझ पाए हैं। कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम चलें, तो मैंने जैसा कि आपको बताया, एस या ईएस जिस वर्ब के पे होगा, वो वर्ब आपकी सिंगुलर वर्ब मान ली जाएगी। सिंगुलर वर्ब किन सब्जेक्ट के साथ आएगी? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, केवल फर्स्ट फॉर्म है, वो प्लूरल वर्ब है।
कैसे सब्जेक्ट्स के साथ आएगी? अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लेंगे, तो इसका जो यूज होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ ही होगा। देखिएगा, a boy dash a noise in the classroom, बहुत ध्यान से समझना है इसको। हमारा जो सब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर, जो जो सब्जेक्ट है वो है अ बॉय। अब अ बॉय कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर या प्लूरल? अब देखा जाए तो बॉय जो सब्जेक्ट है वो एक बॉय के बारे में बता रहा है, तो हम इसे सिंगुलर, या फिर ये कहें कि हम इसे सिंगुलर ही मानेंगे। जी, है सिंगुलर के हिसाब से अगर देखा जाए, ये हमारा सब्जेक्ट है बॉय, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है या होता, क्योंकि है नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो वर्ब भी कैसी लेगा? कायदे से सिंगुलर वर्ब लेगा। अब सिंगुलर वर्ब की पहचान क्या होती है? सिंगुलर वर्ब इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। किसी भी फर्स्ट फॉर्म में एस लगाओगे वो सिंगुलर है। तो हमारे पास ऑप्शन है अब, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इट मस्ट टेक अ सिंगुलर वर्ब। हमारे पास मेक है और मेक्स है। मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अभी अभी मैंने आपको बताया, जो भी फर्स्ट फॉर्म होगी वो कैसी वर्ब मानी जाएगी? प्लूरल वर्ब। और यहां मेक्स कैसे बनी? फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाने से, ईएस लगाने से बनी। तो जो एसईएस वाली वर्ब है वो सिंगुलर होती है, बिना एसईएस वाली वो प्लूरल होती है। सिंगुलर वर्ब का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, और हमारा जो सब्जेक्ट है बॉय वो प्लूरल सब्जेक्ट नहीं, अ बॉय वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर ही वर्ब लेगा। यानी यहां हमारा आंसर बन जाएगा मेक्स। यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी मेक्स। आपको क्लियर मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए, नहीं हुआ है तो फिर से समझिए। सेकंड वन इज सो मेनी बॉयज। अब सो मेनी बॉयज की बात हो रही है, तो सो मेनी बॉयज कैसा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर प्लूरल सब्जेक्ट। आप बताइए, जब ये बॉयज की, बहुत सारे बॉयज की बात कर रहा, तो ये प्लूरल है, सिंगुलर तो है नहीं। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो ही गया है, इट मीन्स कि वो वर्ब भी कैसी लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। आप सोच करके बताइए, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका नाम मैंने आपको हमेशा से क्या बताया है? फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम है प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल वर्ब जब भी आप देते हैं तो ध्यान रहे कि प्लूरल वर्ब का यूज किसके साथ होगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है बॉयज, इसलिए वर्ब भी प्लूरल आई, मेक ना कि मेक्स। मेक्स किसके साथ आई? सिंगुलर सब्जेक्ट अ बॉय के साथ, सिंगुलर वर्ब एस वाली मेक्स। अब कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए। टीचर्स, देखिए टीचर्स कैसा सब्जेक्ट हुआ? प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। कौन सी वर्ब प्लूरल होती है? बिना एसईएस वाली वर्ब। सब्जेक्ट है टीचर्स विच इज प्लूरल। अब प्लूरल सब्जेक्ट को चाहिए प्लूरल वर्ब बिना एसईएस वाली। ये एस वाली वर्ब है, यानी कि ये कैसी वर्ब है? सिंगुलर सब्जेक्ट। इसका यूज कब करेंगे? जब सब्जेक्ट होता सिंगुलर, बट हमारा सब्जेक्ट है टीचर्स जो कि प्लूरल है। इसका मतलब हमें चाहिए प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म टीच, ये है प्लूरल वर्ब। तो इसी का आंसर हमारा यही होगा, टीच, सबसे करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और टीचर, अब देखो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो। टीचर्स प्लूरल है, टीचर सिंगुलर है। ये प्लूरल, ये सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट यदि आपको मिल ही गया तो उसके साथ वर्ब भी कैसी लगा देंगे? सिंगुलर लगा देंगे। अब सिंगुलर दोनों में से कौन होगी? सिंगुलर वर्ब की पहचान जिसके लास्ट में एसईएस हो। इट मींस द आंसर इज टीचेस। अब मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए सिंगुलर और प्लूरल वर्ब और सब्जेक्ट को लेकर के आपको, क्योंकि दोनों ही हमने बहुत अच्छे से की है। और भी प्रैक्टिस में हम आगे करेंगे, देखते हैं आगे। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। देखिएगा, अब ये हमारे पास जो कुछ एक एग्जांपल्स हैं, यहां हम देखते हैं ही, शी, इट, मैक्स, ये सभी बताना चाह रहे हैं कि भाई हम सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, दैट गर्ल, वह लड़की, द प्लेयर,
खिलाड़ी, मैक्स किसी का नाम है, इट कोई नॉन लिविंग और नॉन जेंडर टाइप है, ही शी इट मैक्स दैट गर्ल वह लड़की, प्लेयर खिलाड़ी, मैक्स या शी इन सब में आप कॉमन निकालोगे, सब के सब एक वचन करता है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। तो यहां पर वर्ब का चुनाव जब आप करेंगे तो ध्यान रहे सिंगुलर ही वर्ब आपको लगानी पड़ेगी क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सीधी सी बात है, इसमें कुछ गड़बड़ है ही नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में से देखते हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एससीएस। तो आप अब सोच के बताइए, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है या सिंगुलर, और फर्स्ट फॉर्म में जब एससीएस जोड़ देता वो सिंगुलर होती है प्लूरल। तो ध्यान रहे फर्स्ट फॉर्म जो होगी वो प्लूरल होगी, और जो फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ईएस जोड़ोगे तो वो कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। हमारा सब्जेक्ट सारे के सारे हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब के सब सिंगुलर हैं, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो राइट्स करेक्ट आंसर यहां पर हमारा बनेगा, राइट्स। अब मान लीजिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो वी है, हम एक से ज्यादा, दे वे एक से ज्यादा, द वर्कर्स कर्मचारी या काम करने वाले, ये सब के सब में आप कॉमन देखोगे तो सब के सब सब्जेक्ट्स हैं, और कैसे सब्जेक्ट्स हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। अब आपके पास जब सब्जेक्ट्स प्लूरल हैं तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। एस वाली वर्ब कैसी होती है, एस फॉर सिंगुलर वर्ब। हमें हमारे सब्जेक्ट कैसे हैं, प्लूरल, तो हमें सिंगुलर नहीं चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। कौन सी वर्ब प्लूरल होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस या बिना ईएस के यों की त्यों हमें लगानी पड़ेगी फर्स्ट फॉर्म, तो हमारा आंसर हो जाएगा कम। अब ये पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, यही एकमात्र समझने वाली बात है कि एकवचन कर्ता को एसईएस वाली, बहुत ध्यान से समझिएगा, यही एकमात्र समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है कि एक वचन कर्ता को एस या ईएस वाली वर्ब चाहिए। एस ईएस वाली वर्ब एक वचन कर्ता बोले तो सिंगुलर सब्जेक्ट को क्यों चाहिए भाई एस ईएस वाली, बगैर एस ईएस वाली क्यों नहीं ले लेता, क्योंकि एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और जब वर्ब में एस ईएस लगा होता है यानी कोई वर्ब यदि एस ईएस वाली होती है तो वो सिंगुलर होती है, इसीलिए वो सिंगुलर एक वचन कर्ता के साथ लगाई जाती है। और बहुवचन कर्ता को बिना एसईएस वाली वर्ब यानी कि V1 बिना एसईएस के यानी कि प्लूरल, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एसईएस के प्लूरल होने पर ही चाहिए। नहीं किया ऐसा तो सेंटेंस रॉन्ग होगा। तो ये समझें, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर एक वचन करता है तो वर्ब एसईएस वाली लेगा जो कि सिंगुलर वर्ब होगी। आपका सब्जेक्ट है प्लूरल तो वर्ब बिना एसईएस वाली लेगा जो कि फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वर्ब होगी। ये पॉइंट यहां पर हमें समझना था। अब आगे बढ़ जाते हैं। इसमें हमें समझना है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आई को लेकर है, कि आई का कंफ्यूजन बड़ा बना रहता है। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई प्लूरल सब्जेक्ट है, आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएं या प्लूरल वर्ब लगाएं, तो ये सारी चीजें आज डिस्कस करते हैं, देखते हैं आई के बारे में। हमें पता है कि आई के साथ हम गो का यूज करते हैं, गोज का यूज नहीं करते हैं, और गोज एक सिंगुलर वर्ब है। तो बताने और समझने वाली बात यह है कि जब आप आई गो कहते हैं और यदि मैं गोज कहूंगा तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल है। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या, हाँ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये थर्ड पर्सन नहीं है। वर्ब में एसईएस लगने के बाद वो वर्ब ऐसी बनती है कि उसे सब्जेक्ट तो सिंगुलर चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए, बट वो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में थर्ड पर्सन वाला चाहिए। आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन में है, इसीलिए आई के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी सिंगुलर वर्ब नहीं लगा सकते। देखिएगा, समझते हैं। आई इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई मनाही नहीं है, बट वी कांट यूज अ सिंगुलर वर्ब विद इट। लेकिन इसके साथ यानी आई के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट है बट इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज नहीं कर सकते। बिकॉज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि
व्हेन वी ऐड एस और ईएस, जब आप एस या ईएस जोड़ देते हैं, किस में जोड़ते हैं? फर्स्ट फॉर्म में ही जोड़ते हैं। जब आप वर्ब की बेस फॉर्म में या तो एस या फिर ईएस ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स, वो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इट बिकम्स, वो बन जाती है सिंगुलर। सिंगुलर बन जाती है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। देखिए वो सिंगुलर जरूर बन जाती है, साथ ही साथ एंड वो कैसी बन जाती है? थर्ड पर्सन वर्ब। ये यहां पर किस्सा है। थर्ड पर्सन वर्ब, आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन में आपका ही आ सकता है, शी आ सकता है, इट आ सकता है, दे आ सकता है। तो जब आप बात करते हैं थर्ड पर्सन की तो ही, शी या इट या फिर दे या फिर प्लेयर या प्लेयर्स या फिर स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, सारे सिंगुलर प्लूरल सभी, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू अकेला सेकंड, बाकी सारी दुनिया थर्ड पर्सन। तो ये कहता है कि भाई आई सिंगुलर है, मानते हैं, फिर उसके साथ सिंगुलर वर्ब क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि जब एससीएस वाली वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म में एससीएस लगाओगे आप, वो सिर्फ सिंगुलर नहीं बनती, वो वर्ब सिंगुलर होने के साथ साथ थर्ड पर्सन में चली जाती है। और आपका जो सब्जेक्ट है आई, वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, इसलिए आई के सिंगुलर होने के बावजूद भी हम उसके साथ एससीएस वाली सिंगुलर वर्ब नहीं लगा पाते। लेकिन आई एक सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट फर्स्ट पर्सन है। और जो एससीएस वाली वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है और थर्ड पर्सन होती है। तो आई सिंगुलर है, एससीएस वाली वर्ब भी सिंगुलर है, ये आई ये सिंगुलर है, बिल्कुल ये सिंगुलर है। एस या ईएस पर एंड होने वाली वर्ब भी सिंगुलर है। ये दोनों चीजें तो इनमें कॉमन है, बट अनकॉमन क्या है? आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और वर्ब ये एससीएस वाली कौन सा पर्सन हो जाती है? थर्ड पर्सन। इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। एस या ईएस सिंगुलर थर्ड पर्सन वाली वर्ब उन्हीं सब्जेक्ट के साथ आएंगे जो सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैं, एससीएस वाली वर्ब उन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ आएगी जो एससीएस वर्ब की तरह सिंगुलर भी हो और थर्ड पर्सन में भी हो। ऐसे सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? तो ही, शी, इट, राम, देखा जाए तो दे भी थर्ड पर्सन है, दे, प्लेयर्स ये भी थर्ड पर्सन है, बट दे प्लूरल है, इसलिए दे के साथ भी एससीएस वाली वर्ब नहीं आएगी। एससीएस वर्ब की कंडीशन है दो, कि मैं उन सब्जेक्ट्स के साथ जाना पसंद करती हूँ जो मेरी तरह सिंगुलर हो और मेरी तरह थर्ड पर्सन में हो। तो इसीलिए ही जो कि सिंगुलर है थर्ड पर्सन में है, शी सिंगुलर होता है थर्ड पर्सन में, इट या कोई भी नेम सिंगुलर है और थर्ड पर्सन में, उन्हीं के साथ एस या ईएस वाली वर्ब का यूज किया जाएगा। दे थर्ड पर्सन है लेकिन वो सिंगुलर नहीं है, आई सिंगुलर है लेकिन वो थर्ड पर्सन नहीं है। ये चीज याद रहे, तभी आप एससीएस का फंडा समझ पाएंगे। फिर से समझिए, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सही बात है, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो फिर क्या करे भाई, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपकी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी, बिल्कुल सही बात है, सिंगुलर होगी, सही बात है। समझिएगा, आई सिंगुलर सब्जेक्ट, सही बात है, इसको चाहिए सिंगुलर वर्ब, ये भी सही बात है। एस या ईएस वाली वर्ब सिंगुलर वर्ब, सही बात है, बिल्कुल सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। ये किसके साथ आएगी? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन आई थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और एसएस वाली वर्ब थर्ड पर्सन। ये चीज मैच नहीं करती, ये चीज तो मैच कर गई, दोनों सिंगुलर है, बट पर्सन मैच नहीं किया। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई ही, शी, इट, ये क्या है? सिंगुलर है और साथ में थर्ड पर्सन भी, इसीलिए थर्ड पर्सन और सिंगुलर एसएस वर्ब इनके साथ आ जाती है। तो ये यही बात यहां पर हो रही है, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एस और एस जोड़ने पर किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर होने के साथ साथ थर्ड पर्सन में भी होती है।
थर्ड पर्सन होती है, इसीलिए आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट और थर्ड की नहीं बनती। यही रीजन है आई के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं कर सकते, ऑल्दो इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहां पर देखिए ये पॉइंट हमने करना है, नॉट फर्स्ट प्लस एसईएस सिंगुलर थर्ड पर्सन वर्ब। ये लीजिए बिल्कुल निचोड़ कर दिया है इसका। यहां पर बात हो रही है कि भाई फर्स्ट फॉर्म, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें ऐसे ये जोड़ा तो जो आउटकम आया सिंगुलर जमा में थर्ड पर्सन वर्ब आई, वो वर्ब सिंगुलर भी आई और वो वर्ब थर्ड पर्सन भी आई, जिसका प्रयोग सिर्फ ही, शी, इट या सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ ही होगा। इसके बाद कुछ नहीं बचता डिस्कशन के लिए। कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने एस लगाया या ईएस, गो था आपने सिंगुलर बनानी थी ईएस लगा दिया, कम था ऑलरेडी ई पे एड हो रहा था आपने एस लगा दिया, क्लोज था आपने एस लगा दिया। जितना आपके पास वर्ब का फॉर्मेट होगा उतना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको चीज क्लियर हो जाएगी। तो सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ ही एस वाली वर्ब आती है। अब देखो यू, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों वचन में यूज होता है। मान लिया कि यू ही सिंगुलर है यू ही प्लूरल है, सही बात है जी, लेकिन यू जो है उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। अब यू सिंगुलर भी हो सकता है यू प्लूरल भी हो सकता है, सही बात है भाई, हो सकता है, अलग से नहीं है ये आई और वी की तरह, जैसे आई सिंगुलर है और वी उसका प्लूरल वर्जन है, ऐसा नहीं है, यू सेम ही रहेगा, यू का यू ही सिंगुलर प्लूरल, लेकिन इसके साथ भी आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म का, क्या बताना चाह रहे हैं कि यू के साथ कभी भी एस या एस फॉर्म का यानी कि सिंगुलर थर्ड पर्सन फॉर्म का यूज नहीं कर सकते आप, जैसा सब्जेक्ट वैसी वो, बहुत सिंपल सी बात है। तो आगे बढ़ते हैं, अब आ गई है प्रैक्टिस। अब इस पॉइंट की प्रैक्टिस आप बड़े ध्यान से समझिएगा। आई या यू, अब दोनों में कॉमन क्या है, आई सिंगुलर है बिल्कुल है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, यू के साथ हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आएगी, यू सिंगुलर के रूप में आए या प्लूरल के रूप में आए। अगर आप सामने एक व्यक्ति बैठा है तो मैं कह सकता हूं यू आर गुड, आप सामने वाले व्यक्ति को कह सकते हो यू आर गुड। अगर सामने एक से ज्यादा बैठे, दो बंदे बैठे या फिर 200 बंदे बैठे तो आप तब भी बोल सकते हो यू आर गुड। कहने का मतलब यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम ही रहता है और उसके साथ जो वर्ब आती है वो भी सेम ही आती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। आपके सामने यदि एक व्यक्ति है तो आप उसे भी कहेंगे व्हाट इज योर नेम, तब भी इज कहा। अगर ज्यादा व्यक्ति है तो आप कहेंगे व्हाट आर योर नेम्स, क्योंकि यू सब्जेक्ट नहीं रहा, अब सब्जेक्ट कौन बन गया, नेम्स, ये डिफरेंस है। अगर आप विद्यार्थियों को कह रहे हैं, एक विद्यार्थी आपके सामने है तो आप उसे कह रहे हैं कि यू आर डूइंग योर वर्क, आप अपना कार्य कर रहे हैं, यू आर डूइंग योर वर्क। अगर ज्यादा विद्यार्थी हैं, 2 हैं, मोर देन 2 है, 200 है, 20 है, तब भी आप कहते हैं यू आर डूइंग योर वर्क। यानी कि यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम ही दिखता है और इसके साथ वो भी सेम ही आती है, चाहे आप सिंगुलर में यूज करो चाहे आप प्लूरल में यूज करो। और आई का, जहां तक आई का डिस्कशन की सवाल है, तो आई हमने अभी अभी सीखा कि आई सिंगुलर जरूर है एज अ सब्जेक्ट बट फर्स्ट पर्सन में है और इसके साथ जो वर्ब आती है वो भी फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई और यू सेम ही कैटेगरी के हो जाते हैं प्रेजेंट के अंदर। तो यहाँ एस एस वाली वर्ब नहीं, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आई और यू कोई भी हो। मतलब अगर इसी सेंटेंस को मैं से पढ़ लें कि आई डैश टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल। और अगर मैं यहां यू को सब्जेक्ट लूं कि यू गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, तो भी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। आई डैश हियर टू हेल्प, लेकिन आई के साथ अगर ऑप्शन दे दी जाए इज, एम और आर, फिर यू अलग आ जाएगा। आई के अकॉर्डिंग एम आएगा, आई के साथ हमेशा अगर ऑप्शन है तो एम का यूज करेंगे, आई एम।
आई के अकॉर्डिंग तो आ गया एम, लेकिन यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आर। अगर आई सब्जेक्ट होता है, ये सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि आई और यू में कितनी सिमिलैरिटीज हैं वो को लेकर के, और कितना अनकॉमन एरिया है जो ये शेयर करते हैं या कई बार शेयर नहीं करते। आई एम हियर टू हेल्प, मैं सहायता करने के लिए यहाँ हूं। और दूसरा आ जाता है यू आर हियर टू हेल्प, मतलब आप यहाँ हो सहायता करने के लिए। तो देखा जाए तो ये जो बीएमआर है, ये जो बीएमआर है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये बीएमआर जो है ये सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म में भी वेरिएशन है आपके पास सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। आई के साथ एम आएगा, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, प्लूरल सभी के साथ, बाकी बचे हुए के साथ आर आ जाएगा। अगर कोई सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो इज। आई डैश प्लांटेड टू, आई डैश प्लान टू मीट देम। प्लान, मैंने प्लान किया यानी मैंने योजना बनाई आपसे मिलने की या उनसे मिलने की, टू देम उनसे मिलने की, तो हम कहेंगे आई है। अब यू के साथ भी है भी आएगा, क्योंकि ये तो एससीएस वाली वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट ही फॉर्म आती है यू के साथ, फर्स्ट ही फॉर्म आती है आई के साथ। आई डैश फॉर योर फादर नॉट फॉर यू, तो मैं काम करता हूं आपके पिता के लिए ना कि आपके लिए, तो आई वर्क ना कि वर्क्स, तो आई के साथ एससीएस वाली वर्ब नहीं आती है, ये आ गया। और यू अगर सब्जेक्ट होता तो यू वर्क फॉर योर फादर, ये भी ऐसे भी हो जाता। तो आई और यू में ये सिमिलैरिटीज हैं, आई और यू दोनों ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेते हैं। आई डैश हियर विद फैमिली, अब इसमें भी क्या है, आई डैश हियर विद फैमिली, आई लिव होगा, आई के साथ एससीएस वाली वर्ब नहीं आती, सो विद यू, यू के साथ भी नहीं आती, यू लिव हियर विद योर फैमिली, आप यहां अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो आई और यू में सिमिलैरिटी है। आई डैश वर्किंग हियर इन 2011, मैं यहाँ 2011 में काम कर रहा था, आई के अकॉर्डिंग तो वॉज आएगा, लेकिन यू के अकॉर्डिंग वर आएगा। ये पास्ट की बातें हम कर रहे हैं। यदि आई है तो वॉज का यूज करेंगे, आई वॉज वर्किंग, और यू है तो वर आएगा, यू वर वर्किंग। आई डैश एट दैट प्लेस ऑन टाइम, आई के साथ वॉज, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो पास्ट में अगर वॉज और ऑप्शन है तो वर ही आएगा सभी के साथ। अब इसको एक बार फिर से समझते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, यदि यदि हम बात करें आई की, खास करके आई की, यदि हम आई की बात करें और वो भी पास्ट में, ऑन द अदर हैंड अगर हम आई की यदि हम बात करें, आई की वो भी प्रेजेंट में, अब दोनों में ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। देखिएगा क्या डिफरेंस आ गया, पास्ट में आपके पास या तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होती है डिड, पास्ट में आपके पास डिड होता है, या ये कहें कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, या फिर आपके पास होता है वॉज वर, या ये कहें कि लास्ट में आपके पास होता है हैड, यही वर्ब पास्ट में यूज होती है। आई के साथ आप डिड भी लगा सकते हैं, किसी वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं, वॉज लगाएंगे और हैड। लेकिन प्रेजेंट में, प्रेजेंट के अंदर अगर देखा जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एससीएस, फर्स्ट या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एससीएस का यूज होता है, या फिर क्या होता है एम आर और इज का यूज होता है, या फिर आपके पास में होता है हैव और हैज, या फिर हैज बीन और हैव बीन। तो इनमें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, जैसे आई वेंट देयर, आई वेंट देयर में भी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब ना सिर्फ आई के साथ, अगर मैं कोई सिंगुलर थर्ड पर्सन लिखूं उसके साथ भी सेकंड फॉर्म का ही यूज होगा। ये देखिए, ये भी सेकंड फॉर्म, तो शी वेंट देयर, वी वेंट देयर, दे वेंट देयर, यानी सेकंड फॉर्म का सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट से कोई लेना देना खासा होता नहीं है। आई की यदि बात की जाए तो आई के साथ वॉज आएगा, अदर कोई सब्जेक्ट अगर होगा या प्लूरल होगा तो उसके साथ वर आएगा। आई के साथ हैड, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी हैड। सेकंड फॉर्म का सिंगुलर या प्लूरल से सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, सेकंड फॉर्म बराबर आती है, चाहे आपका सब्जेक्ट आई है जो कि सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है, या ही शी इट है जो कि सिंगुलर है थर्ड पर्सन है, सेकंड फॉर्म बराबर आती है। अगर बात करूं प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट की वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म डू हो, चाहे उसमें फर्स्ट में एसएस लगा के डज बना दिया,
एम आर इज। अब आई के साथ आता है एम, बाकी सारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो भी होगी वो आई के साथ यूज होती है, हैव भी आई के साथ यूज होती है। तो आई पास्ट में वॉज लेती है और प्रेजेंट में आई के साथ आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं या फिर एम का यूज करते हैं, ये कह ले। और वैसे एम भी प्रेजेंट ही है, फर्स्ट ही फॉर्म है। तो आगे बढ़ते हैं, ये आई के बारे में था। भाई आई क्या है, आई वॉज लेता है पास्ट में, आई हर प्रेजेंट फॉर्म या फिर कहें कि फर्स्ट फॉर्म लेता है प्रेजेंट के अंदर। जो भी वर्ब आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आ रही है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ जो भी वर्ब आप यूज कर रहे हैं वो सारी वर्ब आई के साथ लगती हैं। हम कह सकते हैं वी गो टू स्कूल, और वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो ध्यान रहे आई भी इसकी जगह पे आता, तो आई के साथ भी गो ही आता, आई गो टू स्कूल, प्लूरल वर्ब ही आई लेता है। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखिए ये नोट है, हमें यह समझ आ चुका है। अब क्या समझ आ चुका है देखते हैं। हमें यह समझ आ चुका है कि क्यों एक वचन होने के बाद भी आई के साथ एस या ईएस वाली यानी सिंगुलर वर्ब नहीं आती। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी आई के साथ एस या ईएस वाली यानी कि ये कहें कि सिंगुलर वर्ब जो एस एस वाली होती है, क्यों आई के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं होता? क्योंकि एस या ईएस वाली वर्ब सिंगुलर होने के साथ साथ थर्ड पर्सन भी होती है और आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, इसलिए नहीं आती। इसलिए इसके साथ आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर नहीं हो सकती। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई जो एस वाली वर्ब हो किन के साथ आनी चाहिए? जो ऐसे सब्जेक्ट ही, शी, इट, इन सब्जेक्ट्स की खासियत, ये सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, बिल्कुल सिंगुलर हैं, और ये सभी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में होते हैं। किस में होते हैं? थर्ड पर्सन में होते हैं। इसीलिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाकर हम वर्ब बनाते हैं वो वर्ब सिंगुलर वर्ब है, प्लस प्लस वो वर्ब थर्ड पर्सन की वर्ब भी होती है। तो दोनों ही क्वालिटी देख के हम पर्सन को, सब्जेक्ट को वर्ब से मिलाते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, यही सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होने के साथ साथ थर्ड पर्सन में भी होते हैं। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर बनती है और थर्ड पर्सन। तो जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, पर्सन भी देखना है, नंबर भी देखना है। आगे बढ़ते हैं, जी अब ये पॉइंट आ गया हमारे पास कि भाई आप जब सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट देखोगे, जब भी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट देखोगे या वर्ब देखोगे तो आपके पास कुछ एक क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। देखिएगा, अगर मैं कहूं माय फ्रेंड्स डैश आउटसाइड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। अब ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं इसमें, वेट और वेट्स, ये दो ऑप्शंस आ जाते हैं। तो क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से अटेम्प्ट करना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो आपके पास जो रखा है वो दोनों ही वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस है। तो दोनों को आप कंपेयर एक बार कर लीजिए। जी, अब आपको मेरे ख्याल से ज्यादा दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। कहता माई फ्रेंड्स डैश आउटसाइड ऑल द टाइम, हर समय मेरे जो मित्र हैं बाहर इंतजार करते रहते हैं या करते हैं। तो ये जो समझने वाली बात यहाँ पर है कि आपके पास एक तो वो वेट जो कि फर्स्ट फॉर्म है और दूसरी है वेट जिसमें कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस हमने लगा दिया है। तो जब आप एस लगाते हैं वर्ब में या ईएस लगाते हैं वर्ब में तो आपको पता है कि एस ईएस लगाने के बाद जो वर्ब है वो वर्ब सिंगुलर वर्ब बन जाती है।
साथ ही साथ वो वर्ब थर्ड पर्सन बन जाती है। ये दो क्वालिटीज आ जाती हैं वर्ब के अंदर कि एस यस जैसे आप जोड़ते हो वर्ब सिंगुलर बन जाती है और थर्ड पर्सन बन जाती है। लेकिन जब आप फर्स्ट फॉर्म का एज इट इज रखते हो तो वो वर्ब प्लूरल बनी रहती है, प्लूरल वर्ब होती है और वो हर पर्सन में होती है। वो फर्स्ट पर्सन में भी होती है, वो सेकंड पर्सन में भी होती है और वो थर्ड पर्सन में भी होती है, प्लूरल के रूप में, ध्यान रहे। ठीक है, तो अब आप देखते हैं आपका जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में वो है माय फ्रेंड्स। माय फ्रेंड्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, फ्रेंड्स ज्यादा, तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, प्लूरल वाली, वेट आ जाएगा ना कि वेट्स। तो ये आपको क्लियर हुआ। अगर यहां हम सेंटेंस थोड़ा सा बदल दें, मान लीजिए यही सेंटेंस ऐसे हो जाए, माय माय फ्रेंड की जगह यदि वन ऑफ माय फ्रेंड्स ये हो जाए तो ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ माय फ्रेंड्स डैश आउटसाइड। अगर ये सेंटेंस आपके पास है तो देखिएगा क्या उत्तर बनता है। यहां हम बात कर रहे हैं वन ऑफ माय फ्रेंड्स डैश आउटसाइड, बहुत सारे मित्रों में से मेरा कोई मित्र है जो बाहर इंतजार करता है। देखिएगा अब यहां जो वेट करने का काम चल रहा है, आपके ऑप्शन यहां पर भी सेम ही है, यही वेट और वेट्स। तुम बाहर वेट करने का काम मेरे सारे फ्रेंड नहीं कर रहे, उनमें से एक कर रहा है, तो सब्जेक्ट तो उसी को मानेंगे जो सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म करने वाले फ्रेंड्स नहीं है यहाँ, यहाँ उनमें से एक है, तो सब्जेक्ट भी किसको माना जाएगा, एक को, यानी कि वन को। आप वन को सब्जेक्ट मानेंगे ना कि फ्रेंड्स को। तो ध्यान रहे वन आपका सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसका मतलब हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट है, फ्रेंड सब्जेक्ट नहीं है, दोस्तों में से एक ही इंतजार करने का कार्य करता है। इसका मतलब हुआ कि भाई वन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होने के नाते सिंगुलर वर्ब लेगा। अब सिंगुलर वर्ब की पहचान है जो वर्ब ऐसे इस पे एंड हो, यानी कि यहां तक का जो सिलसिला है वो हमें बताता है कि अब सिनेरियो बदल गया। यहां पर माय फ्रेंड सब्जेक्ट था, प्लूरल था, प्लूरल वर्ब ले ली बिना एस वाली। यहां बोल रहा वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स में से एक, सारे नहीं, एक वेट करता है बाहर। एक करता है तो एक का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, वो अब भी सिंगुलर आएगी, तो सिंगुलर के लिए आप लिख देंगे वेट्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों में इसमें वेट आना था और इसमें वेट्स आना था, दोनों के दोनों में ये डिफरेंस आपको समझना था। देखिए अगर मैं इसी एग्जांपल को ऐसे लूं, मान लीजिए देखिए अगर इसे ऐसे लिख दिया जाए, द स्टूडेंट्स द स्टूडेंट्स डैश देयर होमवर्क। यहां मैं आपको ऑप्शन दे दे रहा हूं, द स्टूडेंट्स डैश देयर होमवर्क। मान लीजिए ऑप्शन है डू और दूसरा ऑप्शन है डज, दोनों ही वर्ब्स हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। दूसरा सेंटेंस आ जाता है हमारे पास, द स्टूडेंट्स डैश डूइंग देयर होमवर्क। यहां आपके पास जो ऑप्शंस हैं, यहां आपके पास ऑप्शंस आ गए आर और इज। देखिएगा फर्स्ट जो सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स डैश देयर होमवर्क, यहां सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, प्लूरल सब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, तो प्लूरल वर्ब कौन सी, एस वाली वर्ब तो सिंगुलर होती है, यानी जो बच गई बिना एस वाली फर्स्ट फॉर्म वही प्लूरल, तो आंसर आ गया आपका डू। इसको देखते हैं, द स्टूडेंट्स डैश डूइंग देयर होमवर्क, द स्टूडेंट्स डैश डूइंग देयर
होमवर्क। तो आर और इज, एस वाली वर्ब फिर से एस वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, बिना एस वाली वर्ब प्लूरल होगी। सब्जेक्ट कैसा है, स्टूडेंट्स, प्लूरल, तो आंसर आ गया आर, द स्टूडेंट्स आर। यहां तक अगर आप समझ गए हैं, अब जो बात बताने जा रहा हूं वो बड़े ध्यान से समझने वाली और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहां तक हमने समझ लिया, अगर यहां पर एड अप हो जाए, मतलब सेंटेंस आपको मिल जाए वन ऑफ, और यहां पर भी मिल जाए वन ऑफ, तो देखिएगा क्या चेंज आ गया सेंटेंस में, पूरा ही चेंज हो गया। देखिए अभी तक तो था द स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, सही है, स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल सब्जेक्ट था, सही बात है, हो गया। लेकिन अब कह रहा वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नहीं करते होमवर्क, उनमें से कोई एक करता है। बिल्कुल सही बात है कि आपको देयर की जगह हिज भी लिखना पड़ेगा, आई अग्री, बट यही तो कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर 10 स्टूडेंट्स होता तो आंसर डू था और देयर भी ठीक था। लेकिन अब कहता वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से एक, विद्यार्थियों में से एक, सभी की बात ही नहीं हो रही, उनमें से कोई एक है जो अपना गृह कार्य करता है। तो विद्यार्थियों में से एक ही है जो अपना गृह कार्य करता है। तो गृह कार्य यानी कि होमवर्क जो करता है, गृह कार्य, वो एक बंदा करता है, एक स्टूडेंट करता है। एक का मतलब क्या होता है, प्लूरल या सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो वर्ब भी तो सिंगुलर लेगा, यानी अब डू से नहीं, अब डस से काम चलाना पड़ेगा। अब आंसर चेंज हो गया क्योंकि सब्जेक्ट भी तो चेंज हो गया। अब कहता है कि यहाँ पहले था द स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर होमवर्क, बिल्कुल जायज बात है, स्टूडेंट्स जो कि सब्जेक्ट था, आर उसके लिए था, देयर भी था, बिल्कुल ठीक। अब कहता वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट, वन, स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट्स में से वन है, एक है, सिंगुलर है, जो क्या कर रहा है, अपना होमवर्क कर रहा है। यहाँ हिज करना पड़ेगा, वो बात सब समझ जाएंगे, लेकिन ये जरूरी है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से एक अपना गृह कार्य कर रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इज, कारण एस वाली वर्ब सिंगुलर वर्ब है। क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए, तो वन सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया आपका। यहां एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, हम जब सब्जेक्ट्स को बांटते हैं तो उनको सिंगुलर और प्लूरल यानी कि वचन यानी नंबर के अलावा हम उन्हें पर्सन में बांटते, जैसे हिंदी में आपने सुना होगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो वैसे ही हिंदी में जैसे होता है, इंग्लिश में सेम पैटर्न है, क्रिया ऐसे ही चेंज भी होती है सब्जेक्ट के, कर्ता के अकॉर्डिंग। देखिएगा जैसे मान लीजिए हमारे पास सेंटेंस है, हमारे पास एग्जाम्पल है, दे आर कमिंग। अब दे आर कमिंग में आर वर्ब है जो कि सही है, अगर मैं देख को रिप्लेस कर दूं वी से तो भी आर सुटेबल होगी, अगर मैं वी को रिप्लेस कर दूं यू से तो भी आर सुटेबल होगी, अगर मैं यू को रिप्लेस कर दूं द स्टूडेंट्स से, द स्टूडेंट से, तो भी आर ही वर्ब रहेगी। मतलब इन सब में दे, वी, यू और द स्टूडेंट सब में कुछ चीजें कॉमन थी जिसके लिए वर्ब हमें बदलनी नहीं पड़ी, बिल्कुल सुटेबल थी। ऐसे ही सब्जेक्ट्स में और वर्ब में क्या होता है, पर्सन और नंबर होते हैं, वो पर्सन और नंबर ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा शब्द कौन सी क्रिया या वर्ब के साथ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने यहां पर लिख दिया प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूं, प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं कौन से, क्या आई प्लूरल सब्जेक्ट है, नहीं, वी बिल्कुल है, क्या यू प्लूरल सब्जेक्ट है बिल्कुल, मैं आप एक से ज्यादा अगर लोग मेरे सामने तो मैं इनको कह सकता हूं यू आर वेलकम, अगर एक बंदा मेरे सामने बैठा है तो मैं उसे भी कह सकता हूं यू आर वेलकम, यानी यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है। उसके बाद आता है वे यानी कि एक से ज्यादा, तो दे भी प्लूरल है। अगर मैं कहूं टीचर्स, टीचर्स, टीचर नहीं टीचर्स, तो वो भी प्लूरल है। यदि अगर मैं कहूं ही या मैं कहूं शी या मैं कहूं इट या मैं कहूं टीचर, तो वो सिंगुलर है। तो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स थे, बिल्कुल थे, सही बात है, लेकिन प्लूरल के अलावा यहाँ एक और चीज सीखने वाली है कि ये फर्स्ट पर्सन है, वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है,
फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। दे जो है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। टीचर्स भी थर्ड पर्सन की कैटेगरी में ही आएगा। लेकिन यहाँ जो समस्याएं हैं वो ये हैं कि जब आप इन सब्जेक्ट्स को देखते हो, ये वाले सब्जेक्ट्स जब आप देखते हो, जैसे कि आई लिखा है, ये आई, यू, ही, शी, इट, टीचर, ये सारे सिंगुलर तो हैं, बट ये आई भी फर्स्ट पर्सन है। अब आई फर्स्ट पर्सन और वी भी फर्स्ट पर्सन, तो दोनों में अगर मैं कहूं आई और वी में कॉमन क्या है, भाई वी भी फर्स्ट पर्सन है, आई भी फर्स्ट पर्सन है। अनकॉमन क्या है, अनकॉमन की यदि बात की जाए तो अनकॉमन क्या है, अनकॉमन क्या है, अनकॉमन ये है, पहली अनकॉमन चीज के वी प्लूरल है और आई सिंगुलर है। यहां अगर आप समझ पाए तो फिर बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन है, लेकिन आई सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है और वी प्लूरल की। यू, ये वाला जो यू है ये सेकंड पर्सन है। हम इनमें चेंज नहीं कर सकते, ना ही पता लगा सकते हैं सेंटेंस अगर सिंपल है तो, लेकिन यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है और दोनों ही यू सेकंड पर्सन में होते हैं। अब यू की शक्ल में जब प्लूरल के रूप में यू है तब भी सेम रहेगा, यू की शक्ल में कोई चेंज नहीं हो रहा, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी यू ही रहेगा। इसीलिए चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सेकंड पर्सन तो दोनों ही यू होते हैं, सिंगुलर वाला भी प्लूरल भी। इसके साथ वो अब सेम ही लगती, चाहे सिंगुलर में लगाओ चाहे प्लूरल में। दे थर्ड पर्सन है, ध्यान रहे, दे मतलब वे, प्लूरल है थर्ड पर्सन है। इसी का सिंगुलर रूप मान लिया जाता है ही को, मेल के लिए, फीमेल के लिए शी को, और नॉन लिविंग या कम इंपॉर्टेंट चीज या ऐसा बच्चा जिसका जेंडर नहीं पता, या तो नॉन लिविंग है या कम इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे वो लिविंग हो या ऐसा बच्चा जिसका जेंडर नहीं पता, उसे आप इट से डिनोट करते हैं। ये तीनों ही मान लिए जाते हैं सिंगुलर। अब ध्यान रहे ये सिंगुलर हैं, बिल्कुल हैं, सिंगुलर हैं, बट कौन से पर्सन में आते हैं, थर्ड पर्सन में। दे भी थर्ड पर्सन है, ही शीट भी थर्ड, लेकिन ही शीट कैसे सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर, लेकिन दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये इनमें चेंजेस भी हैं। अब बात आई टीचर्स, थर्ड पर्सन है, टीचर्स बिल्कुल है जी थर्ड पर्सन है प्लूरल में। अब टीचर क्या है, ये भी तो थर्ड ही पर्सन है लेकिन सिंगुलर में है, ये बात आती है। तो जब आप वर्ब की बात करते हैं माय डियर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये प्लूरल है। किसके लिए प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स के लिए प्लूरल है। वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म ये सिंगुलर भी है, फर्स्ट पर्सन आई के लिए, फर्स्ट पर्सन आई के लिए ये सिंगुलर भी है और वी के लिए ये प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल दोनों होती है फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल दोनों होती है जब बात हो एज अ फर्स्ट पर्सन। जब फर्स्ट पर्सन में होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम फर्स्ट पर्सन मानते हैं, फर्स्ट पर्सन वर्ब है, प्लूरल सिंगुलर दोनों, इसीलिए इसके साथ आई भी यूज होता है और इसीलिए इसका यूज वी के साथ भी किया जाता है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ब की एस या ई एस फॉर्म। जब वर्ब की फॉर्म में फर्स्ट में आप एस या ई एस जोड़ते हो तो ये वर्ब सिंगुलर भी बनती है और यही वर्ब प्लूरल, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, ये प्लूरल भी बनती है। सर अभी तक तो सिंगुलर कह रहे थे, तो समझिए यही वर्ब सिंगुलर भी बनती है और वो थर्ड पर्सन के लिए बनती है, थर्ड पर्सन के लिए। यही वर्ब प्लूरल भी बनती है, इसी वर्ब को प्लूरल में भी यूज किया जाता है, लेकिन जब आप इस वर्ब को प्लूरल में यूज करते हो, सॉरी इसे प्लूरल में नहीं करते हम, इसका प्लूरल में यूज नहीं होता, इसके साथ सिर्फ सिंगुलर थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स का ही यूज होता है और वो सिंगुलर होती है। यही वर्ब होती है फर्स्ट ही फॉर्म, जिसको आप फर्स्ट पर्सन में भी यूज करते हो, सिंगुलर में भी, प्लूरल में, और साथ में सेकंड पर्सन में भी यूज करते हो, और वो भी सिंगुलर प्लूरल दोनों में, सिंगुलर प्लूरल दोनों में, इसीलिए यू के साथ भी यही वर्ब आ जाती है। इसके अलावा यही वर्ब फर्स्ट ही फॉर्म थर्ड पर्सन भी है। यहां थोड़ी उलझने वाली बात जरूर लग रही होगी आपको, समझिएगा। फर्स्ट जो फॉर्म है वो
फर्स्ट पर्सन में है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी, इसलिए आई जो कि सिंगुलर उसके साथ भी आएगी और वी जो कि प्लूरल उसके साथ भी आएगी। यही फर्स्ट फॉर्म सेकंड पर्सन दोनों यू, चाहे सिंगुलर यू हो चाहे प्लूरल, दोनों के साथ आती है, क्योंकि सेकंड पर्सन में भी मानी जाती है फर्स्ट ही फॉर्म, और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आती है। थर्ड पर्सन में ये वर्ब सिर्फ और सिर्फ प्लूरल मानी जाती है, तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ ही यूजेबल होती है। मतलब थर्ड पर्सन हुई तो इसका यूज सिंगुलर के रूप में ही होगा, प्लूरल के रूप में नहीं होगा। अब यहां हम बात करते हैं कि भाई अगर क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये वर्ब रिजर्व कर दी गई, तो थर्ड पर्सन वर्ब है, सिंगुलर और रिजर्व्ड है, बाकी सारा ठेका फर्स्ट फॉर्म ने ले रखा है। इसके अलावा जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं वो ये हैं, देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट फॉर्म के बारे में, फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है, फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर वर्ब है, किसके लिए है? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सब्जेक्ट्स के लिए। समझिएगा, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर होती है, बिल्कुल होती, किसके लिए? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन सब्जेक्ट्स के लिए। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए, अब फर्स्ट में कौन कौन सब्जेक्ट है? आई है और वी भी है। सेकंड पर्सन में कौन है? सेकंड पर्सन में यू है। तो इन दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। फिर हम समझते हैं आगे फर्स्ट फॉर्म को ही। फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है, जी हाँ, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है, किसके लिए? फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है फर्स्ट पर्सन प्लस सेकंड पर्सन सब्जेक्ट्स के लिए। वही बात, बिल्कुल सेम बात मैंने लिखी है, क्योंकि यहां चेंज क्या आ गया, फर्स्ट पर्सन में वी भी होता जो कि प्लूरल होता और यू एक और होता जो कि प्लूरल, तो दोनों दिखने में सेम है। अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं, फर्स्ट ही फॉर्म है जो सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, लेकिन फर्स्ट पर्सन में, तो जो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स होंगे वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उनके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। सेकंड पर्सन के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि यू, सेकंड यू सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल वाला यू हो या सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में दिया गया यू हो, उसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अगर बात की जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाने की, ये भी याद रखें इसी की थर्ड फॉर्म की, फर्स्ट फॉर्म की यहां पर, कि ये जो फर्स्ट फॉर्म है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन में प्लूरल होती है, प्लूरल होती है, ये ध्यान रखिए, थर्ड पर्सन में प्लूरल होती है फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए थर्ड पर्सन जितने भी प्लूरल है उनके साथ भी इसका यूज होता है। और ये जो वर्ब है सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यानी ही शीट के लिए यूज होती है, बाकी किसी के लिए यूज नहीं होती। अब इसको ध्यान रखना है आपको, ये जो मैंने लास्ट पॉइंट आपको बताया इंपॉर्टेंट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाए तो सिर्फ सिंगुलर बनती है थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के लिए, बाकी जितने भी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर बच गए चाहे प्लूरल बच गए, उन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म का यूज होता है, क्योंकि उसमें वो सारे गुण हैं जो बाकी सब्जेक्ट के लिए सुटेबल है। तो आशा करता हूं यहां तक चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, और इसके बाद की जो चीजें हैं वो हम अगली क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। यहां तक आपने बहुत अच्छे से दिल लगा करके बहुत समझबूझ के साथ रिवाइज करना है चीजों को। जब अगली क्लास में हम इसके आगे सीखेंगे तो वो जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम होगा टेंसेस।
हम बेसिक यहाँ पे खत्म कर चुके हैं इंग्लिश का। बहुत अच्छे से हमने कोशिश करी आपको समझाने की, बताने की। अभी भी अगर आपको लगता है कुछ कमियां हैं या आपको लगता है कि सर ये पॉइंट दोबारा कराइए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें, वो चीजें हम आपको दोबारा जरूर कराएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।